समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुख को प्राप्त करते प्राणी अनादिकाल से भटक रहे हैं, क्योंकि मन के विकल्प को आज तक वे समीचीनता प्रदान नहीं कर पाए। कभी मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त भी हुआ तो उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त नहीं हो पाया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्पता को समीचीनता प्रदान करके जो विकल्प हमारे लिए संसार का कारण बन रहे थे उन्हें हम अनंत सुख का साधन बना सकते हैं। और जब हमारे मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान हमें हमारे गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए पुणे महाराष्ट्र से मनीषा कासलीवाल महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि भगवान दीपावली का त्यौहार जैन विधि के अनुसार कैसे मनाएं एवं किस दिन मनाया जाए, और दुकान की घर की पूजा कब करें और मुहूर्त बताने की अनुकंपा करें। मंदिर जी में निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का मुहूर्त क्या है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें, जिससे कि हम गलत चीज़ों से बच सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। हमारे जैनागम के अनुसार दिवाली या दीपावली एक नैमित्तिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। उस नैमित्तिक पर्व के दो निमित्त आगम में बताए जाते हैं। एक तीर्थंकर महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक और दूसरा गणधर भगवान जो गौतम स्वामी उस तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर के रूप में थे, उनको केवल ज्ञान उत्पत्ति
ये दो निमित्तों के कारण से ये नैमित्तिक पर्व मनाया जाता। उस त्यौहार की विधि वास्तव में मिथ्यात्व से बचाने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में सभी श्रावकों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखा सीखी दिवाली की पूजा घर में दुकान आदि में जो की जा रही है वह बिल्कुल भी आगम अनुकूल नहीं देखने में आती। इसलिए दीपावली के दिन चूँकि प्रातः होते ही यानी सूर्योदय के साथ साथ तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था, उनका मोक्ष कल्याणक निर्वाण लाडू मनाना चाहिए। और शाम के समय गोधूली बेला पर यानी सूर्यास्त के समय पर गणधर स्वामी गौतम भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए शाम के समय दीपोत्सव के माध्यम से वह दीपावली मनाई जाती है। और उसी के कारण से दीपावली या दिवाली आदि शब्द सामान्य रूप से प्रचलित हुए। केवल ज्ञान उद्घाटित हो, ये मुख्य उद्देश्य उन दीपकों को प्रज्वलित करने का हुआ करता है। जैसे लौकिक दीपक समर्पित करते हुए या लौकिक दीपक प्रज्वलित करते हुए हमारे भीतर भी पारलौकिक केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ये मुख्य उद्देश्य शाम को किए जाने वाले उन दीपकों की आराधना या दीपकों के प्रज्वलन आदि के माध्यम से की जाते हैं। ये समझते हुए ही इस विषय को यानी दीपावली की क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। जैसे घर की पूजा है तो घर की और दुकान आदि की पूजा करते समय ये ध्यान रखना होगा कि अमावस्या के दिन अगर पूजा की जाती है तो अमावस्या जब होती है तभी पूजा करनी चाहिए। कई बार अमावस्या आगे पीछे होने के कारण से मुहूर्त बदलते हुए देखने में आते हैं, पर ये ध्यान रखें कि जब वह अमावस्या होती है तभी इन मतलब पूजा आदि को करना चाहिए। मंदिर में तो पूजा सुबह लाडू चढ़ाकर हो ही जाती है, उसके उपरांत जब तक अमावस्या है तब तक उस अमावस्या के मुहूर्त के साथ साथ दीपावली को यहाँ पर पुरुषार्थ मतलब पूजा आदि का करने की आवश्यकता है। जैसे इस वर्ष में 1 नवंबर 2024 को ही हम दीपावली मनाने जा रहे हैं, क्योंकि अन्य स्थानों में तो अमावस्या पहले दिन मानी जाती है। हिंदू दर्शन और जैन दर्शन की अपेक्षा से तिथि की गणना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैन धर्म सूर्योदय के बाद जो लंबे समय तक यानी 2 घड़ी से अधिक तिथि रहती है वह तिथि मानी जाती है, और अन्य दर्शनों में उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है वो स्वीकार की जाती है। और निर्वाण लाडू स्वाभाविक सी बात है, सुबह चढ़ाया जा सकता है, शाम को थोड़ा चढ़ाते ही नहीं है। अमावस्या इस बार 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है, तो वर्तमान में बहुत सारी विसंगति मतलब अंतरंग में प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल है, पर वहाँ ये पुनः ध्यान रखें हमें शुक्रवार को ही अमावस 1 नवंबर के रूप में स्वीकार करनी होगी। जो 31 अक्टूबर को गुरुवार है, उस गुरुवार के दिन ही जो दोपहर से लेकर दूसरे दिन मतलब 1 नवंबर के शुरुआत के लगभग 10-12 बजे तक वह अमावस्या होने से इतना काल ही पूजन का स्वीकार किया जाता है। जो दोपहर में मतलब लगभग इस बार 1 नवंबर को शुक्रवार को वह 18:16 यानी शाम के 6:15 बजे तक लगभग अमावस्या होने के कारण से दीपोत्सव इतने ही समय में मनाने की आवश्यकता है। इसके विषय में जो लग्न घड़ी आदि सब कुछ देखते हुए ही उस मुहूर्त को समझने की आवश्यकता है, पर इतना ध्यान रखें कि निर्वाण लाडू सुबह ही आपको 1 नवंबर को चढ़ाना है, और घर की या दुकान की पूजा भी 6:15 के पहले ही आपको पूर्ण करनी है, क्योंकि अमावस्या उतने ही समय तक है और तभी तक ही कायदे से दिवाली गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव, निर्वाण महोत्सव आदि सभी इतने ही समय में ही मनाना चाहिए। बाकी चौघड़ियाँ शुभ मुहूर्त स्थानीय रूप से भी समझने की, और आजकल तो मोबाइल में भी ये सब कुछ प्राप्त होता है तो उसे देखकर करने की आवश्यकता है। पर 1 नवंबर को ही इन दोनों पूजाओं के साथ अपने दिवाली रूपी त्यौहार को, दिवाली रूपी नैमित्तिक पर्व को इस वर्ष मनाना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ।
कमल कुमार जैन रावका, सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आम का अचार और नींबू का अचार कितने दिनों तक भक्ष्य है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चाहे नींबू का अचार हो चाहे आम का अचार हो, जिस अचार में तेल के साथ साथ सरसों मतलब राई, नमक आदि पड़ता है, वह मात्र और मात्र 24 घंटे की मर्यादा से ही युक्त होता है। वर्तमान में बहुत सारे जीव कहीं 3 दिन का, कहीं 6 महीने का या अन्य भी प्रकार से उसकी मर्यादा को स्वीकार करते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार कोई भी क्यों न हो, उसकी मर्यादा एक ही दिन की यानी 24 ही घंटे की है। 24 घंटे के अंदर ही बनाकर उसका सेवन हो तो ही अभक्ष्य के दोष से बचा जा सकता है, अन्यथा 24 घंटों में वह आचार पूर्ण रूप से अभक्ष्य ही होता है और जितना पुराना आचार होता है वह उतना ही विशेष अभक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। उतने ही जीवों की उत्पत्ति उसमें अधिक होने के कारण से मर्यादित ही उसको सेवन करने योग्य, मतलब 24 घंटे के अंदर ही उसका सेवन होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। विजय जैन काला, सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मन में एक शंका आती है कि भारत में तक्षशिला यूनिवर्सिटी भगवान महावीर के काल में थी, जहाँ देश के हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जो भगवान महावीर के लगभग 300 साल बाद हुए, 250 पौने 300 साल बाद, उस समय चाणक्य संहिता लिखी गई, जो अर्थशास्त्र लिखा गया चाणक्य का। फिर हमारे जैन मुनियों ने, हमारे जो आचार्य थे या हमारे गणधर थे, उन्होंने जो है जिनवाणी का लेखन इतने लंबे समय बाद क्यों किया, 680 साल बाद, कि जिससे एक शंका कुछ जो अन्य मत के लोग हैं वो उसके ऊपर वो उठाते हैंगे, विवाद उठाते हैंगे कि ये जो है इसमें जो है उन्होंने जो है अपने मन की जो है चला दी और ये कर दिया, वो पूरी तरीके से महावीर की वाणी नहीं है। इसका सम्यक समाधान हम चाहते हैं। पहली बात तो सम्यक दृष्टि जीव को, विजय जी, कोई शंका नहीं होती। जिज्ञासा होना स्वाभाविक सी बात है। जो जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हुई है, उसके लिए हम अगर आगम प्रमाणों को खोजेंगे तो आगम प्रमाण और लॉजिक भी, तर्क भी हमें ये स्पष्ट समझाता है कि भगवान महावीर स्वामी के काल में कोई विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी आदि की व्यवस्था मेरे भी अभी तक कोई आगम ग्रंथों में पढ़ने में नहीं आई। क्योंकि जहाँ साक्षात केवली भगवान होते हैं, वहाँ कोई ऐसी विश्वविद्यालय की व्यवस्था हो सकती है, ये आगम प्रमाणों से भी बात जमती नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। ये बात सत्य है कि कौन क्या कह रहा है अपनी बात पुष्ट करने के लिए या अपने आप को प्राचीन साबित करने के लिए कोई ये कह दे, नहीं तो वो तो 2500 वर्ष पुरानी बात है या तब की घटना है जब महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध आदि होते थे, ये कहने की बातें हो सकती है। आपने अगर कोई आगम ग्रंथ में, आचार प्रणीत ग्रंथ में इसका उल्लेख पढ़ा हो तो कुछ बात बन सकती है विचार करने योग्य, पर हमारे पढ़ने में अभी इतने वर्षों में ऐसा आचार प्रणीत कोई ग्रंथ में प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ कि तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल में कोई यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय भी वहाँ पर मौजूद था। रही बात चाणक्य जैसे व्यक्तियों ने जो नीति ग्रंथ या अन्य भी ग्रंथ महावीर भगवान के निर्वाण के बाद जब पंचम काल प्रारंभ हुआ तब लिखे गए, ये भी सत्य है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हाँ, ये होना फिर भी इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि हमारे भी आगम ग्रंथों का इसके पूर्व भी लेखन हो चुका है।
पर विधि पूर्वक एक गुरु से शिष्य को विद्या प्रदान करते हुए शिष्य के माध्यम से कोई ग्रंथों का लेखन होकर जो बहुत प्रचार प्रसार और प्रभावना के साथ प्रदर्शित हुआ है, वह महावीर भगवान के निर्वाण के 680 वर्ष बाद जब से ये श्रुत पंचमी आदि का पर्व मनाने की निमित्त प्राप्त हुए हैं, तब से उसका विस्तार से व्याख्यान या लेखन प्राप्त होता है। उसके बाद सहजता से ये सब कुछ कार्य होते हुए देखने में आते हैं। ऐसा किंचित भी स्वीकार ना करे कि ये मात्र वर्तमान में मतलब 680 वर्ष बाद या आज ही ये ग्रंथों का लेखन हो रहा है। तीर्थंकर भगवान आदि होते समय भी मतलब चौथे काल में भी ग्रंथों का लेखन होता था। कुछ मुनि, कुछ आचार्य, कुछ प्रतिष्ठित श्रावक इसके लिए प्रयास करते थे। ऐसा उल्लेख विरले कोई ग्रंथों में प्राप्त होता है, पर उसका प्रमाण मिलता है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर दर्शन अपने आप को प्राचीन सिद्ध करने के चक्कर में उनसे पुराने हम हैं, उन्होंने क्या नहीं किया, क्या किया आदि कहते हुए वह अपनी बात मात्र सिद्ध करने के लिए वह पुराण कालों में लिख ले है। जैसे आपके ही सहोदर श्वेतांबर भाइयों ने बहुत सारे आगम ग्रंथों को वर्तमान में भी लिखते हुए नाम बिल्कुल पुराने लग दिए, तो जो श्रुत के मतलब द्वादशांग के भेद थे उनके ही नामों से उन्हें उपासक का अध्ययन आदि आदि अंगों के नाम उन्होंने रख दिए। तो आज उनके लिखने से वो कोई द्वादशांग उन्होंने उतार के नहीं रखा है। ऐसा ही यहाँ पर भी समझने की आवश्यकता है। लेखन हमारे यहाँ पहले भी होता था, पर श्रुत पंचमी से जो प्रभावना पूर्वक उसका प्रदर्शन करते हुए सबको ज्ञात हुआ, इसी कारण से ये विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। पर विरले कई स्थानों पर उससे भी प्राचीन लिपियाँ, उससे भी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पर इतना अवश्य है कि वे बिल्कुल ना के बराबर थे, बहुत विरले थे। क्योंकि जब भी गुरु ज्ञान देते थे, श्रुत सुनता था शिष्य, एक पाठी उसका शयोक्षम विशेष होने के कारण से श्रुत यानी सुन लिया, याद हो गया, अपने शिष्य को सुना दिया, वो ऐसे ही पासान होता था। इसलिए लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं थी। पर कुछ फिर भी लिखे गए हैं। अभी मुझे ग्रंथों का नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे भी ग्रंथ है जो उससे पूर्व लिखे गए हैं। जो षटखंडागम का लेखन श्रुत पंचमी 680 वर्ष बाद हुआ था, उसके पूर्व भी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं। शायद कसाय पाहुड़िया और कोई ऐसा ही ग्रंथ है जो उसके पहले भी लिखा गया है। इसलिए ये विकल्प ना करें, हमारी ही साहित्य परंपरा प्राचीन है। जो भी वर्तमान में मिलता है वो मात्र फेक या अपनी कालगणना पुरानी दिखाने के लिए किया जाने वाला ही कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तृप्ति जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे आज के युग में हर कोई ज्योतिष शास्त्र की तरफ बढ़ता जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, और हर कोई अपने समस्याओं के लिए कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढता है। जैन धर्म में इसका क्या उल्लेख है? क्योंकि सॉल्यूशंस कुछ ऐसे होते हैं कि आप बालाजी के मंदिर में जाइए या इस दिन ये दान दीजिए, तो अपने धर्म में इससे क्या रिलेशन है? माँ, शायद आपने जिनवाणी द्वादशांग रूप सुने होंगे। यानी जिनवाणी के 12 अंग है और उन 12वें अंग में 14 पूर्वों का विभाजन और 14 पूर्व में से 10वां पूर्व एक विद्यानुवाद पूर्व है। पुनः समझना, द्वादशांग जिनवाणी के 12वें अंग के यानी 12वें भाग का सब पार्ट वह 14 भागों में विभाजित है। उसमें से 10वें भाग को 10वें पूर्व में बहुत सारी विद्याओं का वर्णन है, और इन्हीं विद्याओं में ये ज्योतिष विद्या खंड विद्या के रूप में स्वीकार की जाती है। आगम में बिल्कुल इसका पूरा गणित लिखा हुआ है कि ज्योतिष क्या है, किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल हमारे तीर्थंकर भगवान की वाणी से घिरा है। उसे आचार्यों ने और वर्तमान में भी बहुत सारे विद्वानों में लिपिबद्ध करने का प्रयास करा। और मैं तो कहता हूँ आज के जितने भी अन्य विद्वान देश या देशांतर से इस एस्ट्रोलॉजी को बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन हमारा जैन दर्शन से ही प्राप्त होने वाली ये ज्योतिष विद्या है।
अंतर इतना है कि जो प्रचार प्रसार अन्य दर्शनों ने अपने उस एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का अपने तरीकों का किया है, उस प्रकार से क्योंकि हमारे आचार्य भगवान मुनिराज वीतरागी या वैराग्य मार्ग पर बढ़ने वाले होने से उतना प्रचार प्रसार हो नहीं पाए। जो भी ये ज्योतिष विद्या है, ये पुनः पुनः ध्यान रखे, ये मात्र एक निमित्त ज्ञान है, नैमित्तिक विद्या है। 100% ऐसा ही होगा ये वहाँ आवश्यक नहीं होता, पर 90-95% व्यक्ति के अपने पुण्य पाप और पुरुषार्थ के अनुसार उसका फल वैसा हो, ऐसी संभावना उस ज्योतिष के माध्यम से जताई जाती है। ग्रहों का, नक्षत्रों का, कुंडली में बैठे हुए उनके स्थानों का बिल्कुल निर्धारण करते हुए व्यक्ति के जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा, कैसा क्या होगा, ये सब कुछ आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है। उसके उपाय भी बहुत अच्छे से लिखे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अमुक मंदिर में जाना या अमुक दिन अमुक चढ़ाना, इसकी भी व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में लिखी है। प्रत्येक ग्रहों की जो स्थिति खराब है, मतलब किसी का राहु कमज़ोर है तो उसको राहु की वृद्धि करने के लिए कौन सी माला फेरनी चाहिए, किसी का राहु बढ़ा हुआ है मतलब वो ज़्यादा बलवान है तो उसका बल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब कुछ व्यवस्थाएं हमारे आगम ग्रंथों में लिखी है। तो हमें ऐसे कोई जैन विद्वान जो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र जानता है, उनसे ही इन बातों को समझते हुए अपने जीवन के सॉल्यूशन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर पुनः ध्यान रखें, ये मात्र निमित्त है। सर्वश्रेष्ठ उपाय अगर कोई है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना, और जितने मनोभाव से आप सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना जब भक्तामर पाठ, पूजन, अभिषेक, दान आदि क्रियाओं में संलग्न होंगे, सभी ग्रहों की स्थिति अवश्य ही बदल सकती है। इसलिए उन मिथ्यात्व में जाने की अपेक्षा से आप हमारे सम्यक पुरुषार्थ से जो प्राप्त होने वाले उपाय है उनको करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे विधान, बहुत सारे ऐसे मंत्र, दान, वारों के अनुसार भगवंतों की पूजा आदि सब कुछ हमारे यहाँ व्यवस्थित इस ज्योतिष विद्या को समझाने का प्रयास किया है। उन जैन विद्वानों से उसे समझने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। गौरव जैन काला, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन करते हैं। दोनों परम पूज्य मुनिराजों को मेरा 13 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी एक यही जिज्ञासा थी कि जैन युवा अभिषेक पूजन पाठ तो कर लेता है, मगर हम लोग पुस्तक कौन सी पढ़े जिससे हमारा और भी जैन धर्म में मन लगे। नमोस्तु। आज वास्तव में जैन समाज के युवाओं को जो जैन धर्म का रहस्य है, जिसे हमारे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है, उसे स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ भले ही वो स्वाध्याय उसे माने ना माने, पर उसे एक जिज्ञासा शांत होने का निमित्त, या हम जैन धर्म का पालन, जैन धर्म की क्रियाओं को क्यों कर रहे हैं, इतना भी समझने का अगर प्रयास किया जा रहा है तो वह बहुत वर्तमान में आवश्यक, अनिवार्य या पर्याप्त हो सकता है। इसलिए अनेक ग्रंथों में मैं तो हर स्थान पर सभी पहली बार धर्म से जुड़ने वाले युवाओं को इसी बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि वे पूजन पाठ के साथ साथ दान आदि क्रियाओं के साथ एक धर्म परीक्षा नाम के ग्रंथ को अवश्य पढ़े। नाम अवश्य नोट कर दे, आज सहजता से वह उपलब्ध हो सकता है, नेट के भी माध्यम से और हार्ड कॉपी के भी माध्यम से अवश्य ही उसे पढ़ने का प्रयास करें। धर्म परीक्षा, जहाँ जैन धर्म की आचार्यों ने ही परीक्षा करते हुए, समीक्षा करते हुए समझाने का प्रयास किया है कि आप ये जैन धर्म को क्यों मानते हैं, जैन धर्म है क्या, अन्य स्थानों से, अन्य धर्मों से ये विशेष क्यों है, इसमें मतलब जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्यों पुण्यात्मा कहा जाता है। इसे लॉजिक के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है आचार्य अमित गति स्वामी। दोनों का नाम अवश्य नोट कर लेना। आचार्य अमित गति स्वामी द्वारा लिखा गया धर्म परीक्षा ग्रंथ बहुत ही सुंदर और सटीक है। वहाँ कोई सिद्धांतों की प्ररूपणा नहीं की गई है, वहाँ तो सीधे सीधे कहानियों के माध्यम से, दृष्टांत
दृष्टांतों के माध्यम से बहुत रोचक तरीके से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो भी धर्म की व्यवस्था है वो ऐसी क्यों बनाई गई है या ऐसा ही कार्य करने के लिए क्यों कहा गया है, इसे आज के युवाओं को ही समझाने के लिए शायद उन्होंने लॉजिकली मतलब तर्कों के माध्यम से कुछ विज्ञान का पहलू साथ में लेते हुए समझाने का प्रयास किया है। मैं पुनः तीसरी बार कह रहा हूँ, धर्म परीक्षा आचार्य अमित गति स्वामी जो छोटे छोटे दृष्टांत और कथानकों के माध्यम से जैन आगम, जैन धर्म की क्रिया आदि को पुष्ट करने के लिए आप जैसे युवाओं को पुनः पुनः जो पढ़ने योग्य ये कृति है उसके माध्यम से ये पुनः एहसास कराना चाहते हैं कि आप जैन क्यों हो, कैसे हो, आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ उसमें लिखा है और अवश्य ही आप सभी को उसका अध्ययन करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।